अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र से मिस ना हो। क्या आप दोहा कतर जाना चाहते हैं? वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अप्लाई करने का फुल तरीकाकार समझ आ जाए कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। व्यूअर्स, ये वो वेबसाइट है जिस पे फुल इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे कतर जा सकते हैं, वो भी फुली फंडेड। ये जो स्कॉलरशिप है वो स्पेशली पाकिस्तानी फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए है ताकि प्रमोट कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के जो हालात हैं, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिखे हुए इनकी वेबसाइट पे, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि लास्ट 2 इयर्स अपनी बीए स्टडीज़ के हैं, ठीक है। और किसी ने सवाल पूछा हुआ है जैसे कि अगर उनकी डिग्री 5 ईयर प्रोग्राम है और वो 3rd ईयर में हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि नो। ये सारे आपने ना अच्छे से पढ़ लेने हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये जो प्रोग्राम है वो खाली 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए है फॉर 4 ईयर प्रोग्राम्स। और अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम में हैं तो आपको अपने 4th ईयर या 5th ईयर में होना चाहिए, यानी कि आपके जो लास्ट 2 इयर्स हैं डिग्री के उसमें आपको होना चाहिए। फिर किसी ने पूछा हुआ है एक और क्वेश्चन कि अगर आप 2nd ईयर स्टूडेंट हैं या 3rd या 5 ईयर प्रोग्राम, तो जो एग्ज़ाम ऑफ द यूनिवर्सिटी अब वो स्प्रिंग में होना है। और तो बहरहाल ये आप सारे अच्छे से देख लीजिएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसी तरह है इस प्रोग्राम ओपन टू नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। येस, इंजीनियरिंग के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो नेचुरल साइंसेज में हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। आई मीन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर लोग जो है ना ये करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये प्रोग्राम खाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं। तो यस, जो लोग नेचुरल साइंसेज से बिलोंग करते हैं या इससे क्लोजली रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स ऑफ द समर स्कूल है, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, तो उनकी एप्लीकेशन भी जो है ना एक्सेप्ट हो सकती है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप नेचुरल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो खाली इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। ये स्कॉलरशिप आप नेचुरल साइंसेज में हैं तो आप अभी अवेल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड इसके लिए जीपीए क्या है। अच्छी बात यह है कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोई स्पेसिफिक जीपीए इसके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन काफ़ी पूरे जैसे पाकिस्तानी गर्ल्स वुमेन के लिए है तो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो फिर भी आप अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि देखें हमारे लिए तो ये भी बहुत है कि नो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आपने अप्लाई ज़रूर करना है। इस अपॉर्चुनिटी का आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि आपकी स्टडी के दौरान अगर आपको ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अवेल करने के लिए कि आप वहाँ पर जाके कुछ सीखेंगे, तो आपने वो ज़रूर अवेल करना है क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। लेक्चर्स भी हैं, रिसर्च भी है, यूनिवर्सिटी बेस भी है। और कोई एग्ज़ाम होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपने सिर्फ जाके वहाँ पर कुछ सीखना ही है वहाँ पर, ठीक है। और कुछ असेसमेंट्स होंगी, कुछ असाइनमेंट्स होंगी, आपको सिखाया जाएगा। फुल अटेंडेंस वहाँ पर ज़रूरी है। और भी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वुमेन हैं, क्या वो अप्लाई कर सकती हैं इसमें? नहीं, इसमें वो नहीं अप्लाई कर सकती। क्या ये प्रोग्राम फुली फंडेड है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। आपका सारा लोकल एक्सपेंस भी कवर करेगी, इंश्योरेंस भी, एयर फेयर, आपका किराया, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना, रहना, सब कुछ फ्री है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपके सीवी में लिखा जाए कि आप कहाँ कहाँ। एक तो अक्सर आपने सीवी में देखा होगा ये होता है कि आपने कंट्रीज़ कौन कौन सी विज़िट की हैं, ठीक है। तो उसमें आपको लिखने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप को अवेल किया है। तो ऑफ कोर्स सिर्फ टैलेंटेड लोग ही इसको अवेल कर सकते हैं, उसके लिए आपने सिर्फ अप्लाई करना है। और फिर बड़ा अच्छा सवाल लिखा हुआ है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाएगी पार्टिसिपेंट्स को जो अदर सिटीज़ में रहते हैं इस्लामाबाद वगैरह के अलावा। तो ये सुने, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाएगी इस्लामाबाद तक, ठीक है, बाकी सिटीज़ से, ताकि वो कतर तक पहुंच सकें और वापस भी आ सकें। और ये किसी ने बड़ा अच्छा सवाल लिखा हुआ है कि जो अक्सर हमारे पाकिस्तानी औरतों और उनके पेरेंट्स के
फैमिलीज़ के ज़हन में होता है कि क्या हम सेफ़ हैं। यस, आपको मैं बता दूं कि बाहर की कंट्रीज़ में बहुत अच्छे रूल्स हैं। गर्ल्स या औरतें हैं अगर रात में अकेले भी वॉक कर रही हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। तो आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना अवेल करें, ठीक है। और वहाँ पर पाकिस्तानी होटल्स हैं, जैसे उन्होंने साफ बताया हुआ कि पाकिस्तानी होटल्स हैं कतर में जहाँ पर उनको ठहराया जाएगा। क्या पोलियो सर्टिफिकेट एक रिक्वायरमेंट है? यस, ये एक रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए होगा। और क्या आप अनऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट्स होता है वो अपलोड कर सकते हैं? तो यस, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्या आपको इसमें सीवी अपलोड करनी पड़ेगी? नहीं, इसमें सीवी अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। क्या कोई आपको पर्सनल स्टेटमेंट इसमें ऐड करनी पड़ेगी? नहीं, वो भी इसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। क्या एक और क्वेश्चन है कि क्या आप अगर किसी ने पहले से कोई प्रोग्राम अटेंड किया है यूएस गवर्नमेंट का तो क्या वो एलिजिबल है? तो नो, अगर आप फिर एलिजिबल इसमें नहीं बनते। लेकिन अगर आपकी जो भी अगर आपको फिर भी कोई सवाल ऐसा रह जाए जो कि आपके जहन में हो तो आप उन्हें ईमेल करके पूछ सकते हैं। क्या आप अदर समर स्कूल्स के लिए जो ट्रैक्स हैं ऑफर्ड बाय टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी कतर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें नो है, एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी। क्या आप अदर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कर सकते हैं? ज़रूर आप कर सकते हैं। और जो कतर है और जो डिफरेंट कैंपसेस हैं, देखें मेन कैंपस इनका यूएस में है टेक्सास का, ठीक है। और बहुत सारे लोग आए होंगे, आप वहाँ पर आप नेटवर्क बनाएं, एक दूसरे से बंदा सीखता है काफ़ी चीज़ें, ठीक है। आप एक ईयर में एक ही ट्रैक पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है, अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उन्हें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। यूएस पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ वुमेन इन एनर्जी स्कॉलरशिप्स हैं दोहा कतर, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है। और इस तरह का प्रोग्राम आपके पास ओपन हो जाता है। प्रोग्राम डेट्स हैं मई से जून तक, और दोहा कतर में लकी होंगे आप लोग अगर आप सेलेक्ट हो जाएं। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है ना 29 फरवरी 2024 है, रात 12 बजे तक। लेकिन आपने लास्ट डे का लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना, सिंपल सा फॉर्म होता है, आपने बस फिल कर देना है। और ऑर्गेनाइज़र का कांटेक्ट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको एक लॉगिन बनाना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये लॉगिन के बगैर बहुत सिंपल सा फॉर्म है। आपने अपना नाम लिखना है जैसे जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अपना पासपोर्ट का नंबर ये ज़रूरी है, अपना आईडी कार्ड नंबर, ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है, चेक द बॉक्सेस टू कंफर्म यू मीट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने सबको टिक करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप देख लें आप फ़ीमेल हैं, आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और आप पाकिस्तान में रह रही हैं, बैचलर्स डिग्री कर रही हैं, आपको इंग्लिश बोलना आती है, आप इसे टिक करेंगे इन सबको, ठीक है। आप दोहा कतर ट्रेवल कर सकती हैं 2 वीक्स के लिए, और आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे प्रोग्राम्स में, ऑफ कोर्स आप करेंगे, आप खुशी से इन सबको टिक करें। आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना, तो आप इसको क्लिक करें, सबको टिक करें। और आपने किसी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी यूएस गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल प्रोग्राम में, तो आप इसे क्लिक कर दें, क्योंकि अक्सर लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुई होती ना। अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो आप वन टाइम में इसको अवेल ज़रूर करें। और आपने यूएस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं अगर किया हुआ तो आप इसको ज़रूर क्लिक करें। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, कंट्री का नाम लिखें, सिटी जहाँ पर आप की यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, यूनिवर्सिटी के मेजर्स आपके क्या हैं, पिक द क्लोज अप्लाई, ओके। अगर आप यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रही हूँ, अगर आपका जो सब्जेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री है, अब यहाँ पर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप अदर में लिख दें। अदरवाइज़ अगर आप देखें आपका सब्जेक्ट अगर एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है तो आपने क्लोजेस्ट चूज़ करना है, ठीक है। आप बायोलॉजी को टिक कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को भी टिक कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के केस में। सो इसी तरह अगर आप आईटी की किसी और फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग की किसी और फील्ड में हैं, तो कोई मसला नहीं, अगर यहाँ पर नाम नहीं, आप अदर को भी टिक कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई मिलती जुलती है तो उसको भी टिक कर सकते हैं। आपने अपना एग्जैक्ट नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी मेजर, अब आप इसमें एग्जैक्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका मेजर क्या है, जैसे बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया पीछे,
तो फिर आपका ईयर ऑफ स्टडी इन 2024 से 2025 तक एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो आपने अपनी ईयर लिखना है और आउट ऑफ दिस फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर 4 साल है प्रोग्राम, ठीक है, आउट ऑफ 4 साल का प्रोग्राम है तो उसमें से आपका ईयर कौन सा है, अभी सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड में, किस में है, ठीक है। करंट आपकी जीपीए क्या है, फॉर एग्जांपल 2.5 आउट ऑफ 4, अगर 4 से आपकी जीपीए होती है तो इधर 4 होगा, और जीपीए आपकी कितनी है, अगर 2.5 है या 3 है तो आप इधर ये लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के साथ इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा फॉर्म बना हुआ है। नेम ऑफ़ एडवाइज़र, ठीक है, आपका एडवाइज़र का नाम कौन है, यानी कि आप इसमें अपनी इन्हें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अपनी जो है प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं, अगर आप किसी कॉलेज से कर रहे हैं अपनी वीसी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हेड का नाम लिख सकते हैं, और आपकी प्रोफेशनल एफिलिएशंस, वॉलंटरी और पेड वर्क इन द पास्ट 2 ईयर्स। अच्छा, ये सवाल बड़ा ट्रिकी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ChatGPT से भी बना सकते हैं, फिर उसको कैसे बनाना है उसके लिए आप वीडियोस चैनल पे देख लें, और साथ साथ आप उसको फिर पैराफ्रेज कैसे करना है वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपने बहुत अच्छे से शो करना है कि आपकी प्रोफेशनल एफिलिएशंस हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप वॉलंटरी काम करते हैं, पेड वर्क कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई ना कोई तो यूनिवर्सिटी में आपकी ट्रेनिंग्स चलती होंगी जो आपने अटेंड की होंगी, तो आप इसमें ज़रूर लिखें पास्ट 2 ईयर्स का। ये जितना, लेकिन आपने 100 वर्ड से ऊपर नहीं जाना, ये जितना अच्छा आप लिखेंगे ना उतने आप समझेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप लिखें इसमें फ्लुएंट, ठीक है, कि आप बोल सकते हैं अच्छे से, गुड बेसिक नहीं लिखना, आपने फ्लुएंट लिखें, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस करें, ठीक है। स्पोकन की, बोलने की, सुनने की, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये कोशिश करें कि सबको फ्लुएंट करें, और आपस में फिर इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। प्रोवाइड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, स्पेशल कंसिडरेशन दैट टेक्सास A&M कतर्स कैंपस शुड बी अवेयर, शुड यू बी सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट। अच्छा, अब आपने इसमें, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसमें ज़रूर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आपने ऊपर नहीं लिखी हुई, और आपने इसमें ये लिखना है कि आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो उससे आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, आप अपनी मुल्क को कैसे सर्व कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आपने बात करनी है कि जो आपने सीखा होगा, आपकी सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो कुछ सीखेंगे वो आप आके अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इधर बहुत अच्छा प्रूफ देना है कि आपकी सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और फिर आपने एक रिटन स्टेटमेंट लिखनी है 300 वर्ड्स की, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, कितना आजकल प्रॉब्लम बना हुआ है एनर्जी सेक्टर का, हालांकि हमसे कम रिसोर्सेज वाली कंट्री बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही हैं। द रोल ऑफ वुमेन इन दिस सेक्टर, वुमेन हमारे यहाँ जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन लीडरशिप इन द एनर्जी सेक्टर इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो हाउ ऑन दिस प्रोग्राम विल असिस्ट यू इन रीचिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। अब आपने इसमें बहुत अच्छा लिखना है 300 वर्ड्स का, कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है एनर्जी सेक्टर की, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और मेल तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वुमेन है ना वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सा लिखिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन हो। आपने अपनी CV लिखनी है, CV अपलोड करनी है, और CV में आपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने इस स्कॉलरशिप कतर के हिसाब से बनाने कि आप कतर जाना चाहते हैं और ये कुछ सीखना चाहते हैं इस एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, ताकि आप अपनी कंट्री में आकर सर्व कर सकें। रीसेंट आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है खाली PDF फॉर्मेट में लगेगा, और 2 MB से ज़्यादा ऊपर हुई तो पिक अपलोड नहीं होगी, तो इसी तरह से ये 2 MB से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम पासपोर्ट आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी हो, मतलब एक्सपायर होने वाला ना हो, ठीक है। और यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं पासपोर्ट की, ठीक है, क्लिक करके, और आपने अपलोड करनी है अपने कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, और स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जिनके पास अगर इन केस, ऐसे तो मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आपने अपना पासपोर्ट 10 ईयर वाला बनवाना है, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ नहीं है और डेडलाइन सर पे है, तो आप उनसे ईमेल करके पूछ सकते हैं कि क्या आप ID कार्ड की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट आप बनवा लेंगे। तब तक पूछ ज़रूर लीजिएगा, छोड़ना कोई चीज़ नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है जो कि फुली फंडेड है। और यहाँ पर आपने फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस क्लिक करना है अपनी यहाँ पर, फिर आप अपनी रीसेंट फ़ोटो देन आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पर अपना नेशनल ID कार्ड अपलोड करेंगे। उसकी कार्ड JPG, ये इमेजेस लिखे हैं, JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो,
इसका रिकॉर्ड आपका होगा। तो यहाँ पर आपने अपलोड करना है, अपलोड अदर एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर अगर आपने ज़रूर कोई ना कोई ट्रेनिंग ली होगी, कोई सर्टिफिकेट लिया होगा, किसी कॉन्फ्रेंस में कोई अटेंड की होगी, या कोई एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप किया, तो आप ज़रूर अपलोड करें इधर, और ऊपर जिक्र भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपने एग्री करने के आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। एक बात और, कभी भी फेक कोई चीज़ नहीं बतानी, जो चीज़ आपकी है ओरिजिनल आपने वही बतानी है, ठीक है। फेक आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। और आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट अगर सही है, ठीक है, तो आप एग्री कर दें इससे, और यस एग्री कर दें इससे। हाँ जी, लास्ट वाला भी एग्री कर दें और फिर सबमिट कर देंगे आप, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, एक दिन में अप्लाई करने वाला है। बस आपने अपना पासपोर्ट और अपना वैक्सीनेशन जो है ना रिकॉर्ड इसमें अपलोड करना है। तो आप अप्लाई करें दोहा कतर, ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े। आप जिस यूनिवर्सिटी में भी हैं पाकिस्तान में, आप यकीन करें आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा जब तक आप अपनी कंट्री से निकलेंगे नहीं। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आए, यहाँ के स्टूडेंट्स को देखेंगे, वो आप देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, और आप उनको देख के उनके काम को देख के आप कहेंगे कि हमने तो कुछ भी नहीं सीखा सिवाय रटा सिस्टम के, कि वही सवाल है, वही किताब है, उसी में से पेपर आना है, और इसके अलावा हमारे टीचर्स ने हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नया नहीं हमें दे सके, वो हमारे दिमाग को वो ऑटोमेटिकली चला नहीं सके। सो उस एक्सपोजर के लिए, उस चेंज के लिए आपका निकलना ज़रूरी है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपने अप्लाई ज़रूर करना है। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपनी लक ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।